डोमेन नंबर 7 सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर आज हम मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे। ये कंटिन्यूएशन है हमारे पुराने लेक्चर का, जिसके अंदर हम SEM के ऊपर बात कर रहे थे, SIEM के ऊपर। ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है जो कि जिसे हम SOAR कहते हैं, जो कि सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब ये है कि इट्स अ स्टैक ऑफ कंपैटिबल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट enables the organization to collect data about security, threat and respond to the security events without human assistance। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर कि SIEM ने क्या किया कि उसने सारा डेटा फ्रॉम राउटर, स्विचेस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, उन सब से डेटा इकट्ठा कर लिया और उसने एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिखा दिया। अब होता क्या है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास वो डेटा आ जाता है, फिर वो उसके अंदर थोड़ा टाइम लेते हैं उसे इन्वेस्टिगेट करने में। उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा ट्रैफिक सही है, कौन सा नहीं है, किसके ऊपर एक्शन लेने हैं और ये सारी चीज़ें। SOAR ने क्या किया कि ये जब आया तो इसने जब सारा डेटा सेम से रीड किया तो इसने अपने रूल्स बनाए, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पहले फीड किया हुआ है कि अगर कुछ ये होता है तो आपने ये करना है। अब इसके ऊपर इसके पास सारा कंट्रोल होता है कि ये अकाउंट्स को लॉक भी कर सकता है, यूज़र के अकाउंट्स को भी लॉक कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट्स को भी लॉक कर सकता है, फायरवॉल रूल्स भी बना सकता है। तो ये सारे एक्शंस खुद ही अपनी तरफ से लेता है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के। एडमिनिस्ट्रेटर को इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ेगा और उससे पहले ये किसी किस्म के भी थ्रेट को वहीं पे स्टॉप कर देता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारे पास एग्रेस मॉनिटरिंग। अब एग्रेस मॉनिटरिंग से पहले अगर हम SOAR को दोबारा फर्दर डिटेल में देखें तो इसकी जो मज़ीद मॉनिटरिंग हम जो ये सॉफ्टवेयर करता है उसके अंदर ये डिस्कवर करता है डेटा को, असेसमेंट उसकी करता है, थ्रेट इंटेलिजेंस है, फिर उसकी ऑडिट है, स्कैनिंग, फिर पैचिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं सारी SOAR सिस्टम के अंदर। एग्रेस मॉनिटरिंग के अंदर ये होता है कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग आउटबाउंड ट्रैफिक। जो भी आपका ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहा है, डिस्कवर पोटेंशियल डेटा लीकेज और लॉस। क्योंकि जो भी डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहा है वो हो सकता है आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन हो, PII जिसे हम कहते हैं, या प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन हो जिसे हम PHI कहते हैं। आपके PNG इमेजेस हो सकते हैं, JPEG इमेजेस हो सकते हैं, कोई भी आपकी डेटा पैकेट्स हैं जो कि कोई एनक्रिप्ट करके भेजने की कोशिश कर रहा है थ्रू TLS, तो ये उस सब को डिक्रिप्ट करके उसे ओपन करके रीड करता है कि किस किस्म का डेटा बाहर जा रहा है। अब इसके अंदर इसके पास इस चीज़ की भी का भी कंट्रोल होता है, जैसे हमने डेटा लॉस प्रिवेंशन के अंदर देखते हैं कि वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही हैं, यहाँ तक कि वो आपके कंप्यूटर की USB पोर्ट्स को ब्लॉक कर सकता है। सो मच सो कि ये जितना डेटा आपकी USB ड्राइव के ऊपर लिखा जाएगा उसे एनक्रिप्ट करने की भी इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। It detects potentially data breaches, exfiltration, transmission, prevents them from monitoring, detecting and blocking sensitive data while in use, in motion or in rest. The term data loss and data leak are related to each other and are often used interchangeably. तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ आती है यहाँ पे वो है यूज़र एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस। अब इट्स ए टाइप ऑफ ए साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस दैट टेक्स नोट ऑफ द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द यूजर्स कि यूजर्स यूजुअली किस तरह परफॉर्म करते हैं इन ऑफिस इन टर्म्स दैट डिटेक्ट द एनॉमलस बिहेवियर और इंस्टेंस व्हेन दे आर डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न्स। अब अगर वो डिटेक्ट कर रहा है कि एक यूज़र आता है, उसको यूजुअली जो वर्किंग आवर्स हैं वो फ्रॉम 8 to 4 हैं और वो एक सिटी से एक कंप्यूटर से लॉगिन करता है जिसका IP एड्रेस ये है या उसका मैक एड्रेस ये है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अगर वो अकाउंट किसी एक ऐसे अननोन कंप्यूटर से या एक अननोन मैक एड्रेस से लॉगिन होता है तो ये ऑटोमेटिकली एक अलर्ट जनरेट करता है कि ये यूज़र जो है ये यहाँ से बिलोंग नहीं करता है जहाँ से ये नॉर्मली लॉगिन हो रहा है। इसी तरह उसके डाउनलोड लिमिट्स, उसकी अपलोड लिमिट्स, ये सारी चीज़ें भी मॉनिटर होती हैं और उससे हमें ये पता लगता है कि अगर ऑल ऑफ ए सडन एक कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डेटा डाउनलोड करने लग गया या अपलोड करने लग गया तो देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि वो कंप्यूटर अफेक्ट हो गया हो और वो कोई डेटा कहीं अपलोड कर रहा है या कहीं और से डेटा उसके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो रहा है जिससे आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।